क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हम्म हम्म वही टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड टेंजेंट एंड नॉर्मल, बेसिक नॉर्मल फाइंड normal. You have to find the normal to y is equal to mod of x square minus mod x at x is equal to -2. Everyone, you have to find out mod of x square minus mod x at x is equal to -2. निकालो, करो सब लोग। शुरू हो जाओ। मुझे x इज इक्वल टू -2 पे सीधे सीधे नॉर्मल निकालना है। फाइनल आंसर का मैं वेट करूंगा। फाइनल आंसर बताओगे? अक्षय, कुछ सिली मिस्टेक तो नहीं किया? आई डोंट वांट सिली मिस्टेक फ्रॉम एनी ऑफ यू। सम करेक्ट है। आंसर दोगे तुम लोग? फाइनल आंसर। सबसे पहला काम है कि मुझे मॉड हटाना है, मुझे मॉड देखना है। कार्तिक, क्या आंसर दे रहे हो बेटा? आई हैव टू रिमूव मॉड। तो अगर मैं मॉड के बारे में बात करूं तो मॉड ऑफ -x, मॉड ऑफ x कैसे खुलेगा? फॉर x इज इक्वल टू -2 इट वुड बी निगेटिव साइन से खुलेगा ना, क्योंकि निगेटिव है ना। तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट में इसको बंद करके फिर से खोलता हूं। आंसर है x - 3y + 8 = 0। तो मुझको ऑल आई केयर अबाउट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस मॉड x इज इक्वल टू -2। तो अगर x इज इक्वल टू -2 रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस x बनेगा, क्योंकि मॉड ऑब्वियसली निगेटिव से खुलेगा। अब अगर मैं x इज इक्वल टू -2 पुट करता हूं तो भी नोटिस करो, दिस वुड बी 4 - 2। तो अगेन ये पॉजिटिव से ही खुलेगा, मतलब पहले अंदर वाला निगेटिव से खुलेगा, ओवरऑल पॉजिटिव। तो मेरा जो फंक्शन हुआ वो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मेरा y डैश बना 2x + 1। तो आई गेस अगर x इज इक्वल टू -2 बनते हैं तो y डैश
की वैल्यू -3 आई, y डैश मतलब स्लोप इज -3। तो मेरा जो एक्चुअली स्लोप होगा नॉर्मल का वो हो जाएगा 1/3। और पॉइंट x इक्वल टू -2 पे अगर मैं y निकालूं, -2 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा, शायद 2 ही मिलता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये मेरे पॉइंट्स हो गए, और ये मेरा ग्रेड। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड ऑल पॉइंट्स P on y is equal to x cube minus 3x such that tangents at P passes through 2 comma -2. Everyone, I have to find all points on the curve y is equal to x cube minus 3x such that tangents at P passes through 2 comma -2. करो, ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है। निकालो, मुझे पॉइंट्स को आंसर आंसर दोगे। एवरीवन, यू विल गिव मी द आंसर टू द पॉइंट्स। एवरीवन, आंसर लाने का ट्राई करोगे? मुझको पॉइंट्स बताओगे सब लोग। यू विल ट्राई टू गिव मी द पॉइंट्स। जो भी पॉइंट्स की वैल्यू आएगी, आई वांट द फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, आंसर आंसर दोगे? जिसका भी आंसर निकले आंसर दो। गिव मी द आंसर गाइस। ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन था जो हमने क्लास में किया था। लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट बी। अगर मैं h के टर्म्स में बोलूं तो पॉइंट वुड बी h कॉमा h क्यूब माइनस 3h। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स,
dy बाई dx निकालेंगे, 3x² माइनस 3 यानी 3h² माइनस 3। एग्री? तो अब मैं लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। किसकी? टेंजेंट की इक्वेशन किस तरह से निकलती थी? y माइनस इज इक्वल टू y माइनस h³ माइनस 3h इज इक्वल टू 3h² माइनस 3 x माइनस h। और इसके बाद क्या करेंगे? गुड यश, इसके बाद क्या करेंगे? x एंड y की जगह 2 एंड x एंड y की जगह 2 एंड माइनस 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। h में एक इक्वेशन आएगी, वो h की इक्वेशन मुझे h³ माइनस तो इससे h की वैल्यू अगर नोटिस करोगे, एक रूट तो सबको शायद 1 दिख रहा है, यहां पे दो और रूट निकलेंगे, यहां पे दो और रूट निकलेंगे, एक 1 प्लस माइनस √3। तो सिमिलरली जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो हर एक h के लिए k की वैल्यू अलग रहेगी। why? my k is what? my k is what? my k is h³ माइनस h³ माइनस 3h। ठीक है एवरीवन? ठीक है, व्हाट इज k? k इज बेसिकली y, क्योंकि मैंने पॉइंट h कॉमा k, जनरली h कॉमा k एज्यूम करते हो अगर बिल्कुल ही अननोन पॉइंट एज्यूम करना है, बट क्वेश्चन में वो पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैंने जो पॉइंट एज्यूम किया है वो h कॉमा h³ माइनस 3h एज्यूम किया है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन डू। यस, ठीक है, आगे आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ intercepts of any tangent to curve, मैं कर्व बता रहा हूं, √x प्लस √y is equal to √a. This is the curve. Find the sum of intercepts of any tangent to the curve √x plus √y is equal to √a. करो। ट्राई करो सब लोग, होना चाहिए। मुझे लेंथ ऑफ, आई नीड टू फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरसेप्ट्स? जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा होगा, तो वो जो इंटरसेप्ट्स है ना, उनका सम निकालना है।
एवरीवन ट्राई करो और मुझको आंसर बताओ, फाइनल आंसर। आई वांट द फाइनल आंसर। क्या किया सोहम, बताओ। बाकी सब लोग भी ट्राई करोगे। फाइंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। ठीक है। क्या इसमें याद है, मैंने एरिया अंडर द कर्व में, अभी पिछली क्लास में मैंने एरिया अंडर द कर्व में कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, आप लोगों को याद है? इस तरह का इस तरह का एक क्वेश्चन देखा था जहां पे मैं हमेशा पॉइंट्स एज्यूम करने में मैं कुछ अलग पॉइंट्स एज्यूम करने को रिकमेंड करता था। ठीक है। इवन दो काफी लोग डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है डायरेक्ट करने में। पैरामेट्रिक पॉइंट जिनको बोलते थे। तो अगर मुझे ये कर्व दिख रहा है ना, तो मैं जो पॉइंट एज्यूम करूंगा, x इज इक्वल टू ए कॉस की पावर 4 थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन की पावर 4 थीटा। x इज इक्वल टू ए कॉस की पावर 4 थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन की पावर 4 थीटा। अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है। क्योंकि तब मेरा dy बाई डी एक्स मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से अगर करूंगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से, तो शायद माइनस tan स्क्वायर थीटा आता है, एंड y माइनस ए साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन x माइनस ए कॉस की पावर 4 थीटा। अब अगर इंटरसेप्ट निकालने हैं तो मुझे एक बार x को जीरो करना पड़ेगा, एक बार y को जीरो करना पड़ेगा। तो मेरे इंटरसेप्ट आराम से निकल जाएंगे। x इंटरसेप्ट शायद a cos स्क्वायर थीटा निकलता है, y इंटरसेप्ट तो मुझे इनका एडिशन क्या दिख रहा है, व्हाट एडिशन क्या दिख रहा है इनका? ठीक है। क्वेश्चन में एनी टेंजेंट्स बोला गया है, तो एनी टेंजेंट्स मींस हमेशा ये टेंजेंट का सम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे तो देखो, क्योंकि मैंने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया है ना, मैंने थीटा के टर्म्स में ही ले लिया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर ए ही आएगा ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो दिस वे वी फाउंड आउट द सम। तो जब भी एनी टेंजेंट दिया है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पहले सब्जेक्टिव में आते थे, लेकिन इसका सबसे इजी हिंट है कि जब भी एनी टेंजेंट दिया है ना, तो टेक अ केस, कोई भी टेंजेंट का हमेशा सम सेम होगा अगर पूछा गया है, तो कोई एक अच्छी सी वैल्यू ले लो एंड सॉल्व कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है। यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द फाइनल आंसर। ठीक है। एनी 2 पॉइंट नहीं, एनी पॉइंट, 2 पॉइंट्स थोड़ी होता है, एनी पॉइंट, और उसके ऊपर टेंजेंट ले लेंगे। अगर मुझे इसके ऊपर पॉइंट एज्यूम करना होगा, कोई भी पॉइंट अगर मुझे डायरेक्टली एज्यूम करना होगा,
तो मुझको लग रहा है a/4 कॉमा a/4। क्या मुझे ये सही लग रहा है पॉइंट? देखो a/4 को सब्स्टिट्यूट करो। बेसिकली थीटा मैंने π/4 ले रखा है, ऐसा समझो। ठीक है, तो वो पॉइंट एज्यूम करके कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। लेट y² is equal to x³ if tangent at p if tangent at p intersects the curve again at q, find m of OP upon m of OQ, where O is equal to origin, or obviously m means slope. एक कर्व दे रखा है और बोला गया है इफ टेंजेंट एट P intersects the curve again at Q, then find the ratio of m of OP upon m of OQ. करो, निकालो, टेक योर टाइम, 2-4 मिनट है, आई एम गिविंग यू टाइम। सोचो, दिमाग लगाओ और करो। सबसे आना चाहिए, टाइम लो, दिमाग लगाओ एंड उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो।
सबसे पहला अगर हिंट दूं तो सबसे पहले पी एंड क्यू को x1 एंड x2 के टर्म्स में दो पॉइंट्स एज्यूम करोगे, पी एंड क्यू। दैट इज द हिंट। ठीक है, टेक योर टाइम। किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है? एवरीवन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद एंगल बिटवीन कर्व्स का करेंगे 2 क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक नहीं आया किसी का? चलो, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम पॉइंट एज्यूम करेंगे। लेट मी एज्यूम द पॉइंट। किस तरह से? चलो बताता हूं। x1 y1 के टर्म्स में कैन आई एज्यूम अ पॉइंट? हाँ किसना? अगर मैंने पॉइंट, देखो याद करो, अगर x1 एज्यूम किया तो दूसरा वाला हो जाएगा y1 वुड बी x1 की पावर 3/2। उसकी जगह अगर मैंने x1 स्क्वायर एज्यूम किया तो y1 क्या होगा? अगर मैंने x1 स्क्वायर किया, y1 वुड बी x1 क्यूब ना। ये मेरा p है, ये मेरा q है। जहां पे तुमने ये एज्यूम कर लिया ना, मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी होता चला गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग जहां पे मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ओपी, ओपी मीन्स स्लोप ऑफ ओपी, एमओपी मीन्स स्लोप ऑफ ओपी। क्या होता है स्लोप ऑफ ओपी? ओपी का स्लोप यहां से कोई बताएगा? x1 होगा एंड स्लोप ऑफ ओ क्यू x2 होगा। तो बेसिकली मुझे x1 बाई x2 ही निकालना है, x1 बाई x2 निकालना है, राइट? इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब बोला है टेंजेंट एट p, तो सबसे पहले मुझे टेंजेंट एट p निकालना है। टेंजेंट एट p का स्लोप
कैसे निकलेगा? dy बाई dx, शायद 2y dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब था ना, 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2y। पॉइंट 1 के लिए है तो शायद इसकी वैल्यू निकलती है, क्या निकलती है? अगर मैं यहाँ पे क्या पुट कर दू, 3x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2x1 क्यूब, तो 3/2x1, एम आई करेक्ट? 3/2x1, यहां तक क्लियर है सबको? ये P पे स्लोप है, टेंजेंट है, और P का टेंजेंट कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? P का टेंजेंट कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? Q पे। तो तुमको ये समझ में आता है PQ का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट एट P का स्लोप होगा ना। स्लोप ऑफ PQ would be equal to slope of tangent at P। तो स्लोप ऑफ PQ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूले से, तो x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का अभी यहीं पे देखा 3x1/2। या कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझको? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ऊपर सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई गेस जो फाइनल चीज आती है, मैं फाइनल लिख दूं, शायद x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। मुझको ये बताओ सब लोग, ओपन किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यही आंसर आता है, x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। अब मुझे x1 अलग से नहीं निकालना या x2 अलग से नहीं निकालना, मुझे x1 बाई x2 निकालना है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ओवरऑल x2 स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये x1 बाई x2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस x1 बाई x2 इक्वल टू 0। तो तुम नोटिस कर लोगे ये x1 बाई x2 में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन x1 बाई x2, जिससे दो वैल्यू निकलेंगी, एक 1 निकलेगी, एक -2 निकलेगी। क्या 1 आंसर हो सकता है? क्या मेरा आंसर 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आंसर 1 हो गया, अगर आंसर 1 हो गया तो दोनों पॉइंट्स ही मेरे सेम हो गए, ये तो दो अलग पॉइंट होने चाहिए ना। It can't be a same point because tangent at x1 is intersecting at some other point x2। तो एक्चुअली जो आंसर इसमें रहेगा, दिस वोंट बी द आंसर एंड दिस वुड बी द आंसर। गॉट इट? आगे बढ़े, दो क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद। किसका किसका -2 आ गया था? रेज योर हैंड। ओके, गुड एवरीवन, जिनका पी आया था। ओपी, ओपी इज द स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ओपी के लिए तो एक ओरिजिन हो गया, तो ओपी का स्लोप x1 आता है, सिमिलरली ओक्यू का स्लोप x2 आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एंगल बिटवीन कर्व्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, करें? उसके भी दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास अच्छे से।
नो मेन क्लास में y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy। इनके बीच एंगल निकालना है अदर देन एट पॉइंट एक्सक्यूज मी 0,0। 5 मिनट दूंगा सबको। इनके बीच एंगल निकालना है एट द पॉइंट अदर देन 0,0। 0,0 को छोड़ के जो दूसरे पॉइंट पे एंगल निकलेगा मुझको वो निकालना है। चलो लग जाओ, 5 मिनट है, ट्राई करो। y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy। ये दो कर्व्स है, करो। जिसका भी आंसर आए आंसर चैट पे दोगे, नहीं तो 5 मिनट बाद मैं बताना शुरू करूंगा। जो अगर किसी का भी आंसर आ जाता है तो चैट पे आंसर दो। लोगों के आंसर आने शुरू हुए, गुड। मेरे पास कुछ अलग सा आंसर है, इस वजह से आई एम नॉट श्योर कि किसी का भी आंसर मुझको सही दिख रहा है तुम में से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला सही। क्या आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला?
कैसे निकाला? ऑब्वियसली इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अब किस तरह से सॉल्व किया होगा? बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के। एक तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या फिर ऐसा लिख दो यहाँ पे, इस यहाँ पे मैंने दोनों साइड y और y को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से मुझको मिल गया थोड़ा सा y क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां पे मैंने पुट कर दिया, तो x क्यूब प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy। यस, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या बना? 3xy, नहीं 2xy, सॉरी 2xy। क्या x x कैंसिल हो सकता है? शायद कैंसिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा x 0 नहीं है। क्या x x कैंसिल हो सकता है? क्योंकि मेरा x 0 नहीं है। नहीं तो एक सॉल्यूशन ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 होता। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो अब चाहे तो मैं इस पर्टिकुलर उसमें मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में पुट करूं, एक ये चीज है, एंड वी नो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। इन दोनों को से लेके शायद 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3 आता है। एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? इतना क्लियर है? ठीक है, अब वो निकालते हैं, अब स्लोप निकालते हैं, अब स्लोप निकालते हैं। ठीक है, दोनों जगह का अलग अलग पॉइंट का। पहले का मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2y y डैश विच इज इक्वल टू 1, तो पहला y डैश क्या बना? 1/2y, तो 1/2 इंटू 2 की पावर 1/3, क्योंकि y की वैल्यू 1/3 है। इसको अगर इसमें एडजस्ट करना चाहोगे पावर ऐड हो जाती है ना, तो 1/2 की पावर 4/3। एम आई करेक्ट? सब लोगों को ये समझ में आया पहला स्लोप? ठीक है, ये भी सब लोगों ने सही किया होगा। दूसरा स्लोप निकालोगे तो यहां दूसरे स्लोप में लोगों को थोड़ा सा गलती करने के चांसेस होंगे। चलो, दूसरा स्लोप अगर निकालोगे तो वो स्लोप आएगा इन्फिनिटी। एम आई करेक्ट? इन्फिनिटी आएगा दूसरा स्लोप, 0 नहीं आएगा। चलो करके भी देख लेते हैं। मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, मैं थोड़ा सा dy बाई डी एक्स उसका सेकेंड उसका ये हो रहा होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स इस साइड, और दूसरी साइड आ रहा होगा y माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। पुट करोगे तो नीचे वाला 0 आएगा, यानी कि ये इंफिनिटी आएगा। व्हाट डू मीन बाय इंफिनिटी? इंफिनिटी मींस 1/0। ठीक है, हियर 1/0 और कांस्टेंट बाय 0। तो बेसिकली मेरा क्या हो रहा है? मेरा m1 तो ये है, दिस इज माई m2 एंड दिस इज माई m1। m1 ये है, m2 ये है। अब अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो किस तरह से निकालते हैं? सबसे पहले मैं सीधे सीधे फॉर्मूला तो लगाने की कोशिश ही करता हूं। लेट मी पुट द फॉर्मूला। या दूसरी चीज है, दो तरह से इसको देख सकते हो तुम लोग। एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तुमको ये समझ में आता है? अगर कोई चीज सॉरी वाई कोई एंगल एक्स एक्सिस से अगर वो स्लोप
3 है तो वाई एक्सिस से वो स्लोप क्या हो जाएगा एवरीवन? अगर कोई स्लोप एक्स एक्सिस से 3 है तो वाई एक्सिस से क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आ, क्योंकि अगर यहां से थीटा है तो इधर से 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर से tan थीटा होगा, तो दूसरी साइड से tan ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज cot थीटा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना स्लोप हमेशा। अगर कोई एक्स एक्सिस से स्लोप अल्फा है तो वाई एक्सिस से वो स्लोप 1/अल्फा हो जाएगा। तो अगर m1 मेरा ये है और y एक्सिस से मुझे एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा? क्या कैन आई राइट अ डायरेक्ट आंसर? कैन आई राइट अ डायरेक्ट आंसर बिटवीन दीज टू? माई tan थीटा वुड बी इसका रेसिप्रोकल 2 की पावर 4/3। 2 की पावर 4/3। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा सा अलग अलग सा आंसर दे रहे थे। द आंसर इज 2 की पावर 4/3। गॉट इट? क्लियर सबको? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रेसिप्रोकल क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बेसिकली जब स्लोप इन्फिनिटी आ गया तो इसका मतलब मुझे एंगल वाई एक्सिस से निकालना है। और अगर किसी को इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरा पूरा का पूरा मेथड ही अपना लगा सकता है। कौन सा मेथड लगाऊंगा मैं? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अच्छा, ये समझो m2 क्या है? m2 इंफिनिटी है। तो लिमिट वाला क्वेश्चन याद है? लिमिट वाले उसमें क्या करते थे? अगर m2 इंफिनिटी जाता था, कोई भी चीज इंफिनिटी जाती थी तो क्या करते थे लिमिट में? तुम पूरी इक्वेशन को उस वेरिएबल से डिवाइड करते थे ना, उसकी हाईएस्ट पावर से। तो पूरी इक्वेशन को मैं m2 से डिवाइड करूंगा, -1 अपॉन 1/m2 प्लस। एम आई करेक्ट? अब देखो, अब अगर m2 को इंफिनिटी डालोगे तो ये तुमको tan थीटा सीधे सीधे रेसिप्रोकल दिख रहा है। ये वाला m1/m2 दोनों साइड जीरो हो जा रहा है, m1/m2 या 1/m2 जीरो हो जा रहा है, एंड दिस बिकम्स -1/m1। क्यों? क्योंकि एज m2 टेंड्स टू इंफिनिटी। गॉट इट? ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फर्दर। आंसर पलटा उल्टा आ जाएगा, 2 की पावर 4/3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e की पावर -x/2। इनके बीच का एंगल निकालो। चलो 5 मिनट दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। एवरीवन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू e की पावर -x/2। शुरू हो जाओ।
एवरीवन ट्राई करो। सोहम कहां से क्या किया? एवरीवन करें। देखें। ओके, e की पावर x इज इक्वल टू 1/4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता है कोई? मुझको बस इतना बता दे। कैन यू एवर फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दिस क्वेश्चन? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हैं। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड एक अपना अलग टाइप का फंक्शन है। तो जब भी ऐसे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ही रेयर चांस होगा कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। लेट्स सी। ठीक है, किस तरह से करेंगे? मैंने ये डिफरेंशिएट किया। ये शायद y डैश इज इक्वल टू यहां पे 4 बाय मतलब 2/y1 आएगा। एम आई करेक्ट? y डैश इज इक्वल टू 2/y1 आएगा, जिसको मैं m1 बोलूं। और इस साइड m2 इज इक्वल टू माइनस e की पावर -x/2/2, जिसको मैं -1/2 e की पावर x1/2 बोलूंगा। x1/2।
where my x1 and y1, I repeat, where my x1 and y1 are what? x1 and y1 are point of intersection, जो कि ठीक है। तो अब नोटिस करो, अगर x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब y1 वुड बी e की पावर माइनस x1 बाई 2। तो कैन यू नोटिस दिस वुड बी माइनस 1 अपॉन, या फिर यहीं से ऊपर नीचे वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट यहां से माइनस y1 बाई 2 होगा, m2 वुड बी माइनस y1 बाई 2। तो नोटिस करो m1 है 2 बाई y1 एंड m2 है माइनस y1 बाई 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? कैन आई, दे आर ऑर्थोगोनल, दे आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है, दे आर एट 90 डिग्री। क्यों? उनके स्लोप्स आपस में निगेटिव रेसिप्रोकल है। यस, कुछ लोगों ने 90 डिग्री बोला था, वेरी गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। ठीक है, गुड। ओके गाइस, डन फॉर द डे, डन फॉर द डे। मिलते हैं कल परसों ही, थर्सडे, अगेन थर्सडे। अच्छा, थर्सडे अच्छा खासी चीजें करनी है। क्या क्या करना है हमको थर्सडे को? हमको मीन वैल्यू थ्योरम करनी है, रोल्स थ्योरम करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम्स करनी है, एलएमवीटी करनी है, बहुत कुछ है थर्सडे को। फिर मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत कुछ करना है, डिफिकल्ट पार्ट है तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं सर, ये सिर्फ उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होगा जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इट वुड बी ऑर्थोगोनल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ठीक है। चलो एवरीवन, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।